In exercise 3.10, we have the three parts and we will solve each part one by one. So dear student, in the part A, first part, in a meter bridge, the balance point is found to be 39.5 centimeter from end A. देखिए, we have a meter bridge और हमसे बोला गया है कि जो नल पॉइंट हमें मिला है वो हमें मिला है L is equal to 39.5 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिला है. We get the null point at, ये है null point. ओके, मैं इसको नाम दे देता हूं P. ओके, तो AP की जो वैल्यू है AP इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर. चलिए, तो null point is obtained at 39 from the end A. When the resistor Y to be 12.5, resistance X, resistance Y और इसकी वैल्यू है 12.5. Determine the resistance X. तो प्यारे बच्चों, हमें इस रेजिस्टेंस X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेट डू द न्यूमेरिकल सॉल्व. ओके प्यारे बच्चों, P पर हमें क्या मिल चुका है? नल पॉइंट. तो एट नल पॉइंट वी हैव, नल पॉइंट पर प्यारे बच्चों क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको सिखाया था. गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के राइट हैंड साइड का रेशियो. तो गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? X एंड L, और गैल्वेनोमीटर के राइट हैंड साइड में कौन है? Y, एंड दिस इज 100 माइनस L. ओके बेटा, तो जो PB है, PB वो कितना है? 100 माइनस L. 100 माइनस L कितना है? 39.5. तो हाउ मच दिस विल बिकम? 60.5 सेंटीमीटर. ओके, तो A से B तक की लेंथ 100 होती है, तो L अगर 39.5 है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर. ओके, तो प्यारे बच्चों, क्या है मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल? एट द नल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड रेशियो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रेशियो. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? X अपॉन L इज इक्वल टू Y अपॉन 100 माइनस L. और हमारा टारगेट है किसको फाइंड आउट करना? X को. L की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 39.5, Y की वैल्यू 12.5 और 100 माइनस L हमारा कितना निकला है? 60.5. ओके, तो यहां से X कितना हो जाएगा? 12.5 अपॉन 60.5 मल्टीप्लाई 39.5. प्यारे बच्चों, जब आप इस डाटा को सॉल्व करेंगे, when you will solve this data, you will get 8.16 ohm, which is the required answer. ओके, तो जो X की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो कितनी आई? That is 8.16 या 8.16 ohm. ओके, आगे हमसे कुछ पूछा गया है. Why are connection between the resistor in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strip? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कॉपर स्ट्रिप कहाँ है. बेटा, ये जो मैंने ब्लू कलर में शेडेड किया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ओके, दिस शेडेड पोर्शन आर द कॉपर स्ट्रिप. ये जो मैंने डायग्राम में शेडेड किया है, दिस इज कॉपर स्ट्रिप. और हमसे पूछा जाता है कि चाहे मीटर ब्रिज हो या व्हीटस्टोन ब्रिज हो, हम कॉपर स्ट्रिप का यूज क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर का जो
रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, काफी लो होती है। और चूंकि इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस काफी लो होती है तो करंट का जो फ्लो होता है पूरे नेटवर्क में वो क्या होता है, काफी इजी हो जाता है। और ड्यू टू द करेक्ट फ्लो ऑफ या इजीली फ्लो ऑफ करंट वी कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो इस बात को लिख लेते हैं। वी यूज कॉपर स्ट्रिप because या due to because the resistance, देखिए आप चाहे रेजिस्टेंस वर्ड यूज करें प्यारे बच्चों या रेजिस्टिविटी, दोनों ही अपनी जगह सही है। because the resistance of copper is low, hence flow of current become easy, flow of current become easy in network which provide correct value of unknown resistance, unknown रेजिस्टेंस। क्या ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है? लेट मी चेक। यस, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉपर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी काफी लो होता है जिससे पूरे नेटवर्क में सर्किट में करंट इजी होता है फ्लो, और हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। नाउ मूव ऑन द आंसर, इसके बी पार्ट में और सी पार्ट को भी देखते हैं। इन द बी पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल हमसे कहा गया है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। प्यारे बच्चों, हमारे पास x का जो वैल्यू आया था बाय सॉल्विंग द पार्ट ए that was 8.16 ohm। तो हमसे कहा जाता है अगर हम ओके y का वैल्यू गिवन था, x का वैल्यू हमें मिला, नल पॉइंट इस पे था तो बचा हुआ हिस्सा वायर का क्या हुआ, ये। अब हमसे कहा है कि अगर हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दें तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात जब हमने आपको मीटर ब्रिज पढ़ाया था तो वहां ये बात हमने आपको बताई थी कि अगर हम रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दें तो नल पॉइंट की भी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है, यानी L इधर चला जाएगा और 100 माइनस L इधर आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व। वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, by interchange of x and y position, by interchange of position of x and y, comma the position of null point also get change। x और y की पोजीशन चेंज करने से नल पॉइंट की पोजीशन भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर मैं देखिए अगर मैं y को यहां ले जाता हूं और x को यहां ले जाता हूं तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, L इधर चला जाएगा और 100 माइनस L इधर आ जाएगा, यानी जब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई तो लेंथ की भी क्या हुई, शिफ्टिंग हो गई। तो जो नया नल पॉइंट है, न्यू नल पॉइंट इज इक्वल टू 100 माइनस L, यानी पहले
पहले नल पॉइंट कहाँ था, L पे, और अगर आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिए तो ये भी चेंज हो गया, यानी अब नया नल पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस L। तो मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ में आ गई है। नाउ सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज एट बैलेंस पॉइंट ऑफ ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। देखिए मैं आपको यहाँ पे सेल बता देता हूं, सेल कहाँ है, A और B के बीच में हम एक सेल लगा देते हैं और एक की, ये की, और प्यारे बच्चों ये हो गया सेल। तो हमसे कहा गया है अगर सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन में चेंज कर दिया जाए, यानी जहां सेल है वहां पे गैल्वेनोमीटर और जहां गैल्वेनोमीटर है वहां सेल लगा दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट आएगा। गैल्वेनोमीटर में करंट आने का मतलब क्या, नल पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट भी हमने आपको पढ़ाया था जब हमने आपको मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज वाले वीडियो में जाके आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहां हम डायरेक्ट उस कंसेप्ट को लिखेंगे। एट नल पॉइंट द इंटरचेंज, ये ऐसे लिखेंगे, द इंटरचेंज ऑफ सेल एंड galvanometer, the interchange of cell and galvanometer does not make any change in null point। प्यारे बच्चों अगर आप सेल और गैल्वेनोमीटर की शिफ्टिंग कर देते हैं, जहां सेल है वहां गैल्वेनोमीटर और जहां गैल्वेनोमीटर वहां पे सेल, यानी दोनों की शिफ्टिंग कर देते हैं, तो नल पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट मेक एनी चेंज इन नल पॉइंट, हेंस नो करंट फ्लो। और जब नल पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं मिलेगा, हेंस नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। तो ये जो हमारे पार्ट बी और पार्ट सी है, ये हमारे वही कंसेप्ट है जब हमने मीटर ब्रिज पढ़े थे, तो वहां इन दोनों कंसेप्ट को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो बस न्यूमेरिकल में वे दोनों कंसेप्ट हमसे पूछ लेंगे। सो वेरी इजी।